ऐसी फिल्म में जिसमें सबटाइटल था नहीं, वहाँ पे भी लोग ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे? मतलब एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से उसकी पिक्चर नहीं चली। वाईआरएफ के और सुकुमार के पैर पकड़ के शुक्रगुजार होना चाहिए हमको। पिंक विला और ये सब की क्या औकात है भाई, स्टार देते रहते हैं और जगह। पूरी पिक्चर भाई एक्शन के नाम पे फ्रूट निंजा खेला है उन्होंने। द इजी कंटेंट टू कंज्यूम इज द डम्बेस्ट। बात है कोविड-19 की, जब सब लोग एसएसआर के जस्टिस के लिए बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट करण जौहर के नारे लगा रहे थे, तब एक फिल्म आई थी शेरशाह। टेक अ गेस वो किसने प्रोड्यूस की थी? यार सुहास चल एक बात बता, एक गेस अब तू ले। दो तरह की कमर्शियल पिक्चरें बनती हैं इंडिया में। एक तो बन जाती है भाई भगवान पे, दूसरा होता है भाई ऐसे देशभक्ति पे बना दो कुछ। यार दिक्कत क्या है पता है, ये सब पिक्चरें जब अच्छी तरीके से बनती थी तो हमको भी अच्छी लगती थी देखने में। कमर्शलाइजेशन के नाम पे इतना ज्यादा इस पे वो किया है ना, कैश इन बोल लो, इतना हद से ज्यादा इसको मतलब मिल्क करा है कि हर दूसरी पिक्चर में जहाँ पे पेट्रियोटिज्म बिलोंग भी नहीं करता। ये सिंघम अगेन में रामायण का थीम डाल दिया इन्होंने, सिंघम को राम बना दिया ऑल ऑफ अ सडन। कोई जरूरत नहीं थी मतलब उसकी। वो दिवाली पे रिलीज हुई थी भाई, इसलिए डाल रहा था वो। ठीक है भाई, थैंक यू रोहित सर। आई फील वेरी ऑनेस्टली ये फिल्म को ना, एक तो तुम किसी भी क्रिटिसिज्म से एकदम ही बुलेट प्रूफ कर देते हो 100%। दिस इज द नंबर वन रीजन। सेकंड रीजन इज यार फैमिली के साथ जाना है तो यार ऐसी पिक्चर सेफ लगती है। चलो ऐसी पिक्चर थोड़ी मतलब मिस कर सकते हैं हम लोग। कंगना रनौत ने तो भाई इनफैक्ट उसकी जो तेजस आई थी उसके साथ भाई क्या तेरी फोटो भी यहाँ आएगी तेरी फोटो भाई उसके साथ, इसलिए हंस रहा हूँ भाई मैं। हाँ भाई इनफैक्ट शी हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड ट्वीटेड के यार एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से उसकी पिक्चर नहीं चली। द फैक्ट इज के आप अगर फिल्म में डायरेक्टली कोई रामायण या महाभारत का थीम ना भी डालो तो भी तुम प्रोटैगनिस्ट को जो है वेरी डायरेक्टली गॉड से लिंक कर ही देते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल लास्ट ईयर का पुष्पा 2 था। इतने सारे मतलब वायलेंट क्राइम्स करने के बाद मंदिर के अंदर देवी का रूप धारण कर लेता है वो। एंड में भी वो जो उसको मारता है मंत्री के बेटे को, उसको भी देवी के रूप से ऐसे त्रिशूल से मारता है। यार वो तो हद से ज्यादा ओवरलोड लगा था मेरे को। पता है कि तुम एक बार दिखा दिया तुमने सटलिटी, वो पता है फैथमेबल चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम एक बार भी दिखा रहे हो तो उसको इतना डायरेक्टली देवी के रूप में। बहुत सारी फिल्में ऐसी है मतलब जिसमें ऐसा किया गया है, जैसे सालार हो गई, उसको जय जय कर रही थी वो लाल साड़ी वाली औरतें सब। He was a serial killer. ये आ गया है हमारा मसीहा। फिर पुष्पा में भी मंदिर के अंदर माँ का रूप धारण करके लोगों को पीट रहा था उनको। फिर उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों आधा गंजा भी कर दिया था वो लोगों को। भाई उसी मंदिर के सीन में देवी बनने के बाद उसने अपनी बीवी के साथ रोमांटिक सीन भी फिल्म किया था, पूरा सॉन्ग। तेरा फेवरेट है ना सुपरस्टार रजनी सुपर, उसका भी भाई कूली में नाम देवराज था। नहीं वो मत करो भाई, वो हो गया। न्यू ईयर तक उसका कैप है भाई। सलार में भी वो देवरत नाम था उसका। बेबी जॉन एक करके आई थी पिक्चर, उसमें वरुण धवन प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन पुलिस वाला, तो उसका एक राइट हैंड होता है राजपाल यादव। साइड किक उसका नाम होता है राम सेवक। जैसे मतलब हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना, मतलब और कर दो उसके यहाँ पे, मतलब वो दे दो, तुम तीर दे दो, बो एंड एरो दे दो उसको। एक काम करो पूरा भगवा पहना दो उसको, एकदम रामचरण में आरआरआर था ना वैसा, आरआरआर में रामचरण था ना वैसा। अच्छा जो पुष्पा 2 को देवी बना के लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे ना, उसी पुष्पा ने पुष्पा 1 में रश्मिका को 5,000 रुपए दिए थे किस्सी करने के लिए। बोलता है कि 1,000 रुपए में स्माइल दे रही है तो 5,000 में क्या कह देगी। उसी पुष्पा 1 में उसी सीन के बाद वो एक लड़की को फिर उसकी इज्जत लुटने से बचाता है। उसकी लूट जो की थी पहले से ही, दूसरी वाली ही, उसको घर जाने बोलता है, इसको लेके जाओ। हाँ मतलब सेव कर रहा था ना सॉर्ट ऑफ। वो बोल रहा था कि नहीं अभी तो इसको और मैं यूज करूंगा। यही सबसे सेमलेस चीज है भाई। तुम अगर तुम्हारी पिक्चर 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ की हो जाती है तो तुम्हारा एक्टर नेशनल स्टार बन जाता है, फिर तुम डिसाइड करते हो यार इसका तो कैरेक्टर चेंज कर दो, इसको तो भगवान बना देते हैं। ठीक है मतलब इट इज नॉट आइडियल बीइंग अ मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर, पर भाई फिर तुम अगर तुम हो तो उसको इंस्टेंटली कैसे बदल रहे हो? मुझे पता है भाई क्यों बदल रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी भगवान जी का ट्रेंड चल रहा है ना। ऐसी चीज बोल भाई जो एडिट में रख सकें। ये नहीं बोल रख सकते हैं सर? नहीं भाई, अच्छा घर पे ठक ठक आएगी अभी फिर।
वो दृश्यम वाला गाइटोंडे है ना, आएगा तेरे घर पे। नहीं भाई, वो नहीं आना चाहिए। हद से ज्यादा जो नॉट जस्ट बॉलीवुड बट कमर्शियल इंडियन स्पेस में गॉड और नेशन का ऐसा ओवरलोड हुआ है, ऐसा ओवरलोड हुआ है भाई। नेशन का अगर एग्जांपल दें तो बहुत सारे ऐसे जो ए लिस्टर्स कहते हैं लोग, हाँ, उनको हाँ। कमबैक करना होता है तो वो पेट्रियोटिज्म वाली फिल्म ही चूज करते हैं। मतलब मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? शाहरुख खान का जो जीरो के बाद कमबैक था, पठान, जवान और डंकी, तीनों में एट सम पॉइंट इन टाइम ही वाज एन आर्मी ऑफिसर। उससे ज्यादा शेमलेस कुछ हो नहीं सकता बीइंग एन एसआरके फैन एंड एक्स एसआरके फैन बोल लो जो भी। हर पिक्चर एक जैसी बन रही है ना, दैट इज द इशू। पुष्पा की अगर जो बात हमने कही, उसमें बहुत हाँ। बहुत बड़ा रोल इसका भी था, रश्मिका का, और वो आजकल सेंटर पीस बनी हुई है भाई। पता नहीं उसको कैसे रोल मिल जाते हैं बहुत सारे, और ऐसा ही एक रोल उसको मिला था अभी रिसेंट फिल्म थामा में। ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इट्स अ वेरी एसेंशियल पॉइंट आई बिलीव इन कमर्शियल इंडियन स्पेस। ये पूरे पॉइंट में हम लोग बक 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 करने से अच्छा भाई रश्मिका का थामा का कोई सा भी एक रैंडम स्टिल उठा के लगा देना, तो दिस वुड डू जस्टिस। पता नहीं ऐसी फिल्म में जिसमें सबटाइटल था नहीं, वहां पे भी लोग ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे? मतलब क्यों देख रहे थे? आई वंडर। समझ नहीं आया मतलब। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू थामा, पूरी की पूरी कमर्शियल स्पेस में जितनी भी पिक्चरें आती हैं सबकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट एक ही है। वॉर 2 का भाई देखा था ना तूने प्रमोशन स्ट्रेटेजी? देखा था भाई, किसने नहीं देखा था वो? सब भाई कियारा जी की देन थी। तृप्ति डिमरी इन बैड न्यूज एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग एज objectified as they can just in the name of views, in the name of promotion strategies। तुम बोल सकते हो कि पिक्चरें अभी 50 साल पीछे, 40 साल पीछे जा रही हैं। तो पर ऐसा कैसे हो रहा है जब वो ओपनली आके बोलते हैं कि हम तो फेमिनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं? उनके मुंह से कही हुई एक भी बात नहीं सुननी चाहिए। दे आर जस्ट केटरिंग टू द मेल गेज, मतलब फीमेल गेज, दे आर जस्ट केटरिंग टू द फीमेल गेज। इसलिए भाई वो लोग इतना ओपन आके नहीं बोलते हैं। मतलब उनकी पीआर कंपनीज भी उनको फिर बोलती रहती है ना कि यार इस पे थोड़ा कम फेमिनिस्ट रहो, थोड़ा कम फेमिनिस्ट रहो। आइटम नंबर भी तो करने का है ना अभी अगले महीने। पर आलिया भट्ट ऐसा नहीं करती शायद। उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे शी हैज प्लेड अ डेयरिंग फीमेल लीड। राजी, डार्लिंग, जिगरा भाई बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी, बट भी भाई ऐसे दाद देनी पड़ेगी इस चीज की कि यार गोइंग एज अ फीमेल लीड एंड नोइंग द फैक्ट कि यार कोई देखने नहीं आता है फीमेल लीड को अनलेस तो फिर भी उसने वो पिक्चर रिलीज हुई, मतलब इट वो थिएट्रिकल रिलीज मिली उसको। नहीं तो भाई ऐसी पिक्चरें आज के तारीख में ओटीटी पर डंप हो जाती हैं। अभी और एक आएगी भाई उसकी, अल्फा करके है, स्पाइवर्स में एंट्री हो रही है उसकी। अल्फा में उसके साथ और एक एक्ट्रेस है भाई, शर्वरी, उसने भी अच्छा काम किया था। एक वेदा करके आई थी फिल्म, उसमें आई एग्री भाई। मैंने 3 बार देखी है वेदा, एक बार अकेले, एक और 2 बार फैमिली के साथ। मैंने तो एक ही बार देखी है जेन्युइनली यार, मतलब तेरे रिकमेंडेशन से गया था, बट इट्स अ वेरी वेल क्राफ्टेड मूवी। बट अभी यार मेरे को पठान की बात करनी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट women being used as props in Bollywood, ये मेरे को बताओ एक सबसे पहले, यशराज के चेक कौन फाड़ रहा है? कहाँ से आ रही है यशराज की फाइनेंशियल बैकिंग? कहाँ से आ रही है? खुद होंगे भाई, उसके पास अमीर है इतना। पठान was a post कोविड रिलीज भाई। उस टाइम तक हमारे देश में उरी, पुलवामा, पठानकोट सब हो गया था। उसके बाद भी यशराज had the balls to show a love angle between a raw and an ISI agent। और अभी जो YRF की फिल्म आ रही है उसमें भी शर्वरी is playing an ISI agent है। यस, मुझे वो नहीं पता था। तो भाई यही तो शेमलेसनेस है ना फिर इनकी। अरे ये इनका क्रैक कर लिया है कोड भाई, एक था टाइगर से इन्होंने। भाई इनको लगता है इन्होंने क्रैक किया है यार। वॉर 2 डिजास्टर्स ही तो थी, क्या था उसमें? उसमें कहा पाकिस्तानी था कोई? अच्छा नहीं, उसमें नहीं था। ये काट देना। उसमें पाकिस्तानी नहीं था भाई, इसलिए नहीं चली। देख भाई स्पाई वर्स सुन के मेरे मन में ये रवा ISI ही आता है। दैट्स द सैड पार्ट। वही करते हैं ये लोग। और अभी तो भाई यार इट इज अबाउट टाइम दैट यू एक्नॉलेज यार कि वहां पे हर चीज लिंक्ड है टेररिज्म से। उसके बावजूद भी तुम ये सब दिखा रहे हो कि ISI तो ऑनेस्ट है। नहीं यार, उसकी बाप को बचपन में मार दिया था टेररिस्ट ने, तो ISI का ऐसे ओरिजिन स्टोरी बहुत ऑनेस्ट है। शी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। फैक्ट ऑफ द मैटर इज भाई शी प्लेड अ सेडक्ट्रेस हु कुड फाइट हाफ डिसेंट, दैट्स ऑल। उसका भी बहुत फीमेल गेज था भाई दीपिका का उस पिक्चर में। आर यू कॉमेडी मी? साल की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी पिक्चर, आई थिंक ओनली आफ्टर धुरंधर, इज कांतारा चैप्टर 1। इतना डिजास्ट्रस, मतलब तुम कॉमेडी क्यों कर रहे थे और कैसे कर रहे थे?
भाई मेरे बाजू में बच्चा बैठा था, उसको बस वो कॉमेडी पे हंसी आ रही थी। वही तो है भाई, मतलब तुम जस्ट बिकॉज तुम्हारी थोड़ी सी ऑडियंस ऐसी आ जाती है डजंट मीन भाई तुम उसके लिए तुम अपने फिल्म का पूरा जो मेन सब्सटेंस है उसको अंडरमाइन कर दो यार। पता है मैं जब कांतारा देख के आया ऑनेस्टली, ऐसे मेरे को वीडियोस आ रहे थे जिसमें जेन्युइनली मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं पिक्चर को अप्रिशिएट करूं, कि मतलब वो ऋषभ शेट्टी का डेडिकेशन देखा, उसने 2 कैरेक्टर्स प्ले करे थे, इतनी पॉइंटलेस और इतनी डिग्रेडिंग कॉमेडी लग रही थी ना। मतलब व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि तुम कोई सी भी एक्शन फिल्म हो, कोई सी भी एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म हो, उसको भाई तुम 10-15 या 8-10 ऐसे एक्शन पीसेस में लिखते हो, उसको प्लान करते हो और उसके बीच में तुम खाली गैप फिल करते हो। दिस इज व्हाट RRR आल्सो वाज, सॉरी, एज एंजॉयबल एज इट वाज, उसका भी जो फिलर कंटेंट था वाज वेरी बोरिंग। वो उनका ब्रोमांस दिखा रहे थे उसमें भाई। Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me. सारे साइड कैरेक्टर्स भाई कांतारा में इतनी चीप कॉमेडी वो डी वैल्यू कर देती है भाई। यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी गॉडली फिल्म और फिर तुम ये सब सुनते हो यार। हो सकता है उनका ही ह्यूमर ऐसा हो भाई, वो जानबूझ के डाला हो उन्होंने। उसको यार मैं फिलर ही कंसिडर ऐसा करूंगा, लग चाहे कुछ सकता भी है बोल उनको लो। कि पूरा सीरियस कर देंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, थोड़ा लाइट बनाओ उसको। इस केस में आई वुड यूज द एग्जांपल ऑफ बाहुबली 2। पता है द एंटायर फिल्म इज सो मेजेस्टिक, मतलब तुम वहां पे 1% भी तुमको फिलर नहीं दिखेगा। मतलब बीच में उसको बना दिया था ना मंदबुद्धि भाई, वो अच्छा था, प्रभास पे सूट हो रहा था। अभी सलार आ जाएगा नीला बंदर बन के। और जो SR की लविंग ऑडियंस होती है उनको शायद याद होगा, जवान में एक क्लाइमैक्स सीन था, उसमें वो लंबू होता है एक, विजय सेतुपति का बॉडीगार्ड मुराद जो था वो 5 सेकंड के लिए गायब हो जाता है भाई ऐसे फाइट में से। हाँ, चाय पीने गया होगा शायद, प्रॉपर 5 मिनट के लिए वो गायब था और फिर जैसे ही आता है एक फायर एक्सटिंग्विशर खा के फुस। देखो इन्हें ये है होश की बूंदे। खत्म भाई। इतना कन्वीनियंट तुम एक्शन सीक्वेंस बना रहे हो ना, जहाँ पे जो बॉडीगार्ड विजय सेतुपति के कैरेक्टर के साथ थ्रू आउट था। बुमराह का फैन होगा भाई शायद, क्यों? रेस्ट लेने बैठ गया ना थोड़ी देर। अच्छा, अरे जीजी एरा। और ये भाई SRK से बड़ा एक रीसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ कूली पिक्चर का। कुली पावर हाउस ओवरऑल अच्छी लगी थी मेरे को, देख तो बकवास लगी थी भाई। ठीक है चल यार, डिफरेंसेस असाइड जो भी है, रजनीकांत का भाई एक ही स्टेप था एक्शन सीक्वेंसेस में। कोई भी गुंडा आ रहा है ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, खत्म उसका खेल, खत्म भाई। वो गोल गोल घूम जा रहा था, फिर गुलाटियां खा रहा था वो बंदा। अनप्लैंड तो नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज ऑल, मतलब कि वो एक एक्टर एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, उसके बाद तो ना राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्शन कोरियोग्राफर्स कोई परवाह नहीं करता और ऑडियंस भी एक टाइम के बाद परवाह करना बंद कर देती है कि यार ये तो रजनीकांत है ना, ये तो ऐसे ही मारेगा। सुपर भाई, 90 साल का हो जाएगा तभी भी बोलेगा एक्शन भाई, उसको बंद कर देना चाहिए अभी ये सब। अमिताभ बच्चन जैसा करना चाहिए भाई, उसने लास्ट एक्शन वो बुड्ढा होगा तेरा बाप में किया था। ब्रह्मास्त्र में भी वो खाली वो आग ऐसा सब बोल रहा था, बाकी तो कुछ नहीं किया। शिवाजी द बॉस के बाद बदला ही नहीं भाई दादा। कूल। साउथ इंडियन सिनेमा की ऑडियंस एक्सेप्ट फॉर, मतलब चलो मलयाली सिनेमा को हटा दो तुम, एक्सेप्ट फॉर दैट इट इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड। और वो सन टीवी है उधर एक बहुत बड़ी ऐसे प्रोडक्शन। हाँ। तो रजनीकांत की मैंने नोटिस की है, जो भी फिल्म होती है वही प्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है वो लोग भी बोलते हो कि भाई थोड़ा ये रजनी स्टाइल एक्शन कर दो दादा। पावर हाउस। पुष्पा 2 की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता भाई, पुअर कॉमेडी में। पीलिंग इतने यूजलेस सेक्स जोक्स भाई। रश्मिका को इतना रिग्रेसिव और इतना, मतलब क्या बोलूं, हाइपर सेक्सुअल बोल लो। खाली 1-2 सीन है जिसमें उसको एम्पावरिंग दिखाया है, ठीक है। एम्पावरिंग मतलब वो बोल सकते हैं कि उसने बोला कि फोटो खींच के आना तो उसकी वजह से सब हो गया। हाँ वो बोल सकते हैं फिर। हाँ भाई प्लॉट लाइन भी बकवास थी भाई, एक नंबर की, अभी मुझे याद आई। वही पूरा है ना, प्रेमिस ही वही है कि पुष्पा ने जुबान दे दी तो दे दी, बस उसकी वजह से पूरा ये बदल दिया। हाँ। सरकार बदल गई भाई। दैट इज व्हाट द ऑडियंस लाइक्स टू सी। 10,000 दे के कर देता तो समझ आता भाई, ये क्या अजीब सा कुछ कर दिया उसने। एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो देखी थी जहां पे एक बंदे ने बोला था, मलयालम सिनेमा इज नॉट द बेस्ट सिनेमा बिकॉज इट हैज द बेस्ट फिल्म, इट्स द बेस्ट सिनेमा बिकॉज इट हैज द बेस्ट ऑडियंस। वहां पे भाई एक्चुअली द ऑडियंसेस गो एंड एक्टिवली डिमांड बेटर फिल्म्स। अच्छी पिक्चर तुम नहीं बनाओगे ना भाई, तो डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स पे ऐसा प्रेशर रहता है कि यार कलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा।
ऐसा नहीं है कि स्टार फेसेस डाल दो, आइटम नंबर दिखा दो तो बस यार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो गारंटीड है, एडवांस बुकिंग्स तो गारंटीड है। गॉड्स ओन कंट्री भाई वो, इसलिए श्योर भाई। मेरे हिसाब से तो भाई ये जो एक्शन का ये सब है इतना चलन साउथ की मूवीज में, प्लॉट में जो कमियां रह जाती है उसको पूरा करने के लिए हर फिल्म में कॉम्पनसेट करने के लिए एक्शन डाला जाता है ऐसे हाँ स्लो मो में। 10x स्लो, 10x ऐसे 8x हो जाता है भाई एकदम। ये मैट्रिक्स की गलती है भाई, ये सब ये डालना ही नहीं चाहिए था उनको ये। सलार तो भाई आधी पिक्चर ही स्लो मो में है मतलब, और ऐसे लॉग में ही डाल दिया उन्होंने तो, मतलब कलर ग्रेडिंग की ही नहीं है। द रीजन व्हाई स्लो मोशन इज ओवरयूज्ड इज टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ एक्चुअल सब्सटेंस। मैं तो ये मानता हूँ भाई। अभी मैं देख, अभी थोड़ी इंडस्ट्री की इनसाइट दे दूं अगर, तो अभी जो क्लाइंट होते हैं मतलब कमर्शियल स्पेस में, फिल्म्स में भी ऐसा ही होता है, वो बोलते हैं कि कितने FPS पे शूट कर रहे हो, तो उनको अगर कोई बोल दे कि 24, तो बोलेंगे नहीं नहीं ज्यादा पे करो, 60 या 120 हाई FPS पे शूट करो, बाद में कम करना होगा तो कम कर देंगे। और अब कुछ नया ट्राई भी नहीं करना है, बस वही करते जाओ। कुछ फिल्मों में होता है नया ट्राई, जैसे वेदा का हमने पहले एग्जांपल लिया, उसमें सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी। पर तुझे क्या लगता है, मतलब हमको ये थोड़ा सा प्लॉट मिलता है थाली में, वो खा के खुश रहना चाहिए कि हमको और मांग करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो खुश रहो भाई, खुश नहीं रहेंगे तो उतना भी नहीं देंगे फिर। YRF के और ऐसे मतलब सुकुमार के पैर पकड़ के शुक्रगुजार होना चाहिए हमको। थैंक यू, इतना तो दिया आपने। 3 घंटे की फिल्म में 10 मिनट का प्लॉट तो है कम से कम। इतनी कॉमेडी मत कर भाई, हाउसफुल 5A और 5B देखनी पड़ जाएगी तो। भाई साजिद नाडियाडवाला के भी हाथ जोड़ लूंगा मैं फिर। अच्छा। बस करो यार, मतलब बंद मैं करो, तो बोलता हूँ, हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, सुन एक गोफंड भी शुरू करते हैं हम लोग साजिद नाडियाडवाला के लिए। सारे देश वाले उसको पैसे देते हैं ताकि वो और हाउसफुल ना बनाए। अभी हाउसफुल 6Z भी आएगी भाई। 6Z सीधा Z आएगी। अच्छा भाई, हाउसफुल के नए पार्ट्स के बारे में मैं नहीं सुनता हूँ तो लाइफ थोड़ी मेरियर लगती है, थोड़ी हसीन लगती है जिंदगी। ऐसे कैसे भाई, उसमें फिर वो जग्गा डाकू फिर से आएगा अभी, चक्का फिर ऐसे करेंगे। जॉन अब्राहम को शायद फिर से ले ले कॉमेडी में कोई। उसको एक्शन में रखो, अब भी उसका वो कॉमेडी वाला एरा खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, जक मार के भी उसको मत लाना कॉमेडी में। और भाई पुअर एक्शन की बात कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा गोर का टॉपिक टच कर लें क्या? कर लेते हैं भाई। अभी धुरंधर में भी तो तरबूज की तरह फट रहे थे सब लोग। धुरंधर का ऑनेस्टली बोलूं तो थोड़ा रियलिस्टिक लगा मेरे को। क्या मतलब रियलिस्टिक था पागल, ऐसे लास्ट देख, ऐसे गोली लग रही थी तो फूम हो जा रहा था सब लोग। तो कौन सा, वो मेरे को याद नहीं कब हुआ ये। अरे वो मोटा आदमी नहीं ऐसे पूरी पुलिस फोर्स को रोक के रख रहा था जब वो रहमान डकैत। अरे फिर तूने ध्यान नहीं दिया, मतलब उसने ऐसे किया तो यहाँ पे वो थे ग्रेनेड्स थे। तो इतना नहीं फटता है कोई पागल, ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं, बलून की तरह फटता है कोई। चल थोड़ा हेड शेविंग भी हो गई भाई, लगे हाथ तो डोंगा की। सॉरी भाई, तेरा भाई था, मुझे पता नहीं था। मैं तो भाई ऐसे गोर के टॉपिक पे इसलिए आ रहा था क्योंकि भागीपुर का थोड़ा जिक्र हो गया है इसका नाम किधर आ गया? जब तक ये टॉपिक पे इसका जिक्र होना चाहिए थोड़ा मेरे ख्याल से। भाई वो मेरी देखने की इच्छा थी भाई, आयरॉनिकली। पूरी पिक्चर भाई एक्शन के नाम पे फ्रूट निंजा खेला है उन्होंने। टाइगर श्रॉफ की एक फ्रेंचाइजी रखो आयरनी के लिए, हीरोपंती ठीक है, अच्छा। बागी को बख्श दो, मतलब तो थोड़ा हम लोग भी थोड़ा अंदर से हमारा बच्चा जिंदा रहे यार। अंदर 3 में था ना भाई वो। बागी 2 एक्चुअली मैंने थिएटर्स में देखी थी। बागी 3 बेस्ट है मेरे हिसाब से। उसमें सीरिया जाता है भाई, वो अपने भाई को बचाने दिल्ली या मुंबई से प्लेन पकड़ता है, सीधा सीरिया लैंड होता है। ऐसा आगरा से जाता है भाई, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भी नहीं। ओ हाँ, क्या नाम है उसका, वो अहमद खान का ब्रेन चाइल्ड है भाई ये। अहमद खान बहुत बड़े आदमी है भाई। सॉरी भाई, बैट मोबाइल में घूमता है ना वो। कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में, सॉरी। अभी रात हो रही है, वैसे भी वेंजेंस बन के ना आ जाए। जैसे कि अभी सब लोग रील्स के चाहने वाले बन गए हैं। जो भी भाई रील्स का चाहने वाला है उसकी खुशकिस्मत है अभी आजकल, क्योंकि अगर उसने एक भी रील एडिट की हो छोटी सी, मेरे हिसाब से तो वो फीचर फिल्म एडिट कर सकता है। फिर फीचर फिल्म YRF की, धर्मा की, जिसकी करनी हो तुम। सुकुमार तो तुमको फेलोशिप दे देगा भाई, स्कॉलरशिप दे देगा। रॉनी स्क्रू वाला तो भाई वो बेच देगा तुम्हारी फिल्म सीधा कांस में। उसका मेरे को थोड़ा कम पता है, क्या किया था उसने। स्क्रू बेचता था भाई उसका बाप। अच्छा, पूरी बनाई है, स्वदेश भी बनाई है उसने।
पर तेजस भी बनाई है फिर, ठीक है भाई। बैलेंस आउट हो गया ना थोड़ा, पूजा भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता हूँ। ही स्क्रूइंग विद अस। कोई भी एडिट कर सकता है आजकल फीचर को, बिल्कुल। क्योंकि जिसको नहीं आता है शायद वही लोग एडिट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सांस लेने की जगह अगर आता होता तो छोड़ देते थोड़ी बहुत। तू जवान ले ले, KGF 2 ले ले, पुष्पा 2 ले ले, ये सारी पिक्चर देख के मैं थिएटर से निकलता हूँ, ऐसा लगता है कसम से भाई 3 घंटा में डूम स्क्रॉल करके आ रहा हूँ। और एक तो यार दिस इज अ मिस्ट्री टू मी स्टिल, एडिटिंग की हम बात कर रहे हैं, बट कोई सा भी एक्टर है वो अगर एक कोई भी यूनिवर्स बेस्ड या फ्रेंचाइज बेस्ड सिनेमा में आ गया, उसकी एक्टिंग स्किल ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है, यहाँ से। जैसे अभी ये सिंघम 3 में सिंघम अगेन बोल भाई। दीपिका बन गई थी भाई, क्या चिंगम बनी थी, क्या नाम था उसका? लेडी सिंघम। चिंगम बोल रहा है। म्यूजिक की शक्ति का तो ऐसा गलत इस्तेमाल किया भाई ये लोगों ने। क्रिश वाला डॉक्टर सिद्धांत आ रहे अभी शर्मा जाए मेरे हिसाब से। तू पूछ के आना ना, तू मिला था उससे, अब मिले तो पूछ लेना। फास्ट पेस इतना भी फास्ट नहीं करना चाहिए भाई, इन लोगों को ये समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है प्लॉट में। उसकी वजह से उनको फिर लगता है अरे ये तो बहुत फास्ट जा रहा है, चलो उस पर फ्लैशबैक डालो। हाँ, याद नहीं आ रहा 120 सेकंड्स पहले वो सीन हुआ होगा और ऐसे 121 सेकंड बाद तुरंत फ्लैशबैक। यार ये याद है ना तुमको, भूल तो नहीं गए? लो ये देखो स्लो मो में फिर ब्लैक एंड व्हाइट करके। वॉर 2 में भी भाई NTR का बहुत डामाडोली था, मतलब कैरेक्टर। जब भी उसकी एंट्री हो रही थी तो शेर का आवाज आ रहा था पीछे से, शेर। और जानबूझ के भाई तेलुगुफिकेशन कर दिया था उसकी ये एंट्री का। एकता कपूर के शो था ना, उस पर बहुत गुस्सा आया था भाई, आग बबूला हो गया था मैं थोड़ा सा। अब भाई इतनी बेइज्जती कर ली है सब इंडस्ट्रीज के बारे में, तो हमको हो सकता है जो देखने वाले हों वो बोले कि देखो ही मत भाई, फिर ये सब क्या इतना नेगेटिविटी फैला रहे हो। मैं पता इस चीज में नहीं मानता हूँ। आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि कमर्शियल सिनेमा यूज्ड टू बी वेरी गुड। ये जो आइडिया ऑफ ब्लॉकबस्टर है ना, इसने पूरे कमर्शियल सिनेमा को रुइन करके रखा है। सारी फिल्में भाई अभी कमर्शियल जो होती है वो ब्लॉकबस्टर बनने के लिए ही बन रही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ भाई हम तो अच्छी कहानी बताना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। सबका भाई अल्टीमेट गोल प्रॉफिट है। वो तो बिजनेस में ऐसा ही होता है देखा जाए तो, पर पहले कैसे बन रहा था मैं वो स्टडी करना चाहता हूँ उस पे। एक बार उसने भी बोला था, सलीम खान ने, उसको किसी ने पूछा था कि आजकल फिल्मों में ऐसा सब्सटेंस क्यों नहीं होता है, तो वो बोलता है कि क्योंकि आजकल के फिल्म मेकर्स खाली फिल्में देखते हैं, दूसरा कोई कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करते हैं, आर्ट फॉर्म जैसे पेंटिंग्स हो गई, बुक्स हो गई, पहले जैसे पढ़ते थे। अभी खाली फिल्में और टीवी शोज ये सब देख के कि ये मेरा इंस्पिरेशन है, इससे देख के बना रहा हूँ। यार ये बहुत अच्छी बात है, पता बहुत डीप बात है भाई। कितनी सारी इंडियन पिक्चर है, मतलब ब्लेटेंट कोरियन फिल्म्स का रिप ऑफ होती हैं। मोहित सूरी का PNG डाल देना यहाँ पे कहीं, ठीक है? अच्छा हाँ, उसके लिए मत बोल भाई। क्यों? ऐसे ही भाई तुझको। अरे भाई एक लाइट बंद हो गई। मोहित सूरी के लिए तूने बोला भाई, तो ऐसे ही होगा अब। देख पीछे जॉन अब्राहम ना आ रहा हो, दरवाजा तोड़ के आएगा फिर, और फिर तेरे को मार के बोलेगा रेटिंग दे देना। चल मोहित सूरी। कुछ नहीं, फिर से बोलूंगा तो घर की भी लाइट चली जाएगी तेरी, छोड़। जैसे पूजा एंटरटेनमेंट बड़ा बड़ा काम कर देते हैं, 500 करोड़ की फिल्में बनाई थी अभी। ये कौन सी, छोटे भाई बड़े भाई, क्या नाम था? बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अच्छा, छोटे भाई बड़े भाई, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनती है 500 करोड़ की। पर प्रॉब्लम उसमें ये है कि बहुत सारी में लिप सिंक भी नहीं होता है, तो वो 500 करोड़ कहाँ जाते हैं? मतलब जैसे वो आदि पुरुष थी, वो तो 800 करोड़ की थी। 800 करोड़ की तब थी जब ट्रेलर उन्होंने डाला था, फिर लोगों ने ट्रेलर की बुराई कर दी है, क्या बकवास है, तो उसमें फिर 500 करोड़ और लग गए थोड़ा उसको सही करने में। भाई मैंने पूरी कूली रिसर्च पर्पसेस के लिए तमिल में देखी थी। आई एंजॉयड द फिल्म, बट तमिल में भी नागार्जुना का लिप सिंक नहीं है, तू सोच। मैं एक्चुअली खुश था नागार्जुना को एज विलन देख के, मेरे को लगा तमिल आदमी है ही नहीं, वो तो तेलुगु है इसलिए उसका। अरे बट डब भाई देख, कोई इतना सीजन्ड एक्टर जो 30 साल से 40 साल से काम कर रहा है ना भाई, मैं
बिना जाने अभी तेरे को छाती ठोक के बोल सकता हूँ उसको एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस में वो फ्लुएंट है। इतनी हाई बजट पिक्चर में भाई उसका लिप सिंक नहीं हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है सर के बाल नोच लो अपने। अभी इसको हम ये सब चीज को फॉर्मूला फिल्म मेकिंग पे भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला फिल्म मेकिंग तो बहुत सालों से होती आ रही है, पर तब राइटिंग और एक्टिंग में रियल एफर्ट दिखता था, जो कि अभी मिसिंग लग रहा है थोड़ा। यार आई फील फॉर्मूला इस सेंस में है कि तुम स्टार्स पे इतना पैसा खर्च कर देते हो, इतना पैसा खर्च कर देते हो कि तुम्हारे पास ना राइटर का पैसा बचता है, तुम्हारे पास ना ढंग का पोस्ट प्रोडक्शन का पैसा बचता है। ये चीज तो तूने भी देख रखी है फर्स्ट हैंड। लोग बोलते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन तक आते आते पूरा बजट खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से ढूंढते हैं अगर जरूरत पड़े तो। पर भाई एटीट्यूड यही रहता है कि पोस्ट में संभाल लेंगे, बजट है नहीं। आयरॉनिकल बात तो वही है। ये जो इतने सारे एक्शन कॉमेडी का जो ये रिसर्जेंस हुआ है ना हमारी कंट्री में, सब में मैं एंटर होता हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे को एक ही तरीके की चीजें मेरे को इरिटेट करने वाली है। ऑल ऑफ दीज अपीयर टू बी वन एंड द सेम फिल्म इन सो मेनी एस्पेक्ट्स। पर ये सब और धुरंधर में फिर क्या फर्क था वो बता चल अब। जेन्युइनली बताऊं ना, जो एक ब्लॉकबस्टर में चीजें जिन चीजों से मुझे नफरत है, एब्सोल्युटली हॉरिबल टेरिबल म्यूजिक, ओवर यूज ऑफ स्लोमो, साइलेंस का जो गला दबा दिया है इन्होंने, ये सब जो चीजें हैं ये मुझे धुरंधर में मिसिंग लगी फॉर्चुनेटली। और उसके सेट पीसेस इतने इमर्सिव, इतने ऑनेस्ट थे। मुझे जेन्युइनली एक पॉइंट पे लगा यार मुझे जाना है उस टाइम पीरियड में। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लिविंग इन लियारी। सलाम अलैकुम नियारी। एज ऐसे हॉरिबल एज इट माइट साउंड, बट जेन्युइनली मुझे उनके वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे इतनी इमर्सिव लगी। उसमें सिर्फ सेट पीसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्टर्स ने भी इतना अच्छा काम किया ना वर्ल्ड बिल्डिंग में। दूध कोला पीना है तुझे ऐसा? हाँ भाई, मुझे लेंथ भी बिल्कुल हिट नहीं हुआ। बहुत अच्छे, ये जो चैप्टर वाला डिवीजन का जो आइडिया है, दिस वाज एग्जीक्यूटेड इनक्रेडिबली वेल। तो इसमें भी तो हाइप एडिटिंग थी भाई, साउंड इफेक्ट्स थे भाई, सब था। गाने देख भी हाइप गाने थे, फिर भी तुझे अच्छी लगी। देख, ये चीज अभी अपन को तो पता ही है, बट ये मैं ऐसे व्यूअर्स के लिए भी क्लैरिफाई कर दूं। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट पॉपकॉर्न फिल्म्स जो बोलते हैं ना, पर मेरे हिसाब से तो भाई जो लोग इतने सारे देखने गए हैं ये फिल्म, उनको ये सब पॉइंट्स नहीं पता है जो भी हम बोल रहे हैं। वो तो बस वो अक्षय खन्ना का डांस देखने गए थे भाई। यार ये सब चीजें तुमको पता ना, आर्टिकुलेट तुम ना भी कर पाओ तो भी तुमको फील हो जाती हैं वो सब चीजें सबकॉन्शियसली। वही लोग तो पर दूसरी फिल्में भी देखने जा रहे हैं भाई फालतू की, KGF और ये सब। बस तो फिर उनसे तुम पूछोगे फिर कौन सी बेटर है, तो भी वो शायद जवाब ना दे पाए। वही बात है दे ना, पाएंगे वही तो। तुम बाद में अपने एक्सपीरियंस को जब आर्टिकुलेट नहीं करते हो तो फिर वो चीज होती है यार, तुम भूल जाते हो क्या क्या ग्रेट था एक पिक्चर में और क्या क्या खराब था। एक टाइम था भाई जब मेरे खुद के ऐसे कजिन्स बोल रहे थे, तुमने KGF नहीं देखी है? क्या देखा है बाकी भाई तुमने? KGF 1 जेन्युइनली थोड़ी सी एंजॉयबल तो थी यार। उसने KGF 2 के लिए बोला। अच्छा, KGF 2 में भाई ऐसा लगता है भाई उसने स्लोमो और हाइप एडिटिंग और ट्रेलर स्टाइल एडिटिंग को एक नई हवा दे दी है। मतलब सारी पिक्चरें अब ट्रेलर की तरह ही एडिट होती हैं, गोर एनिमल की वजह से, एडिटिंग KGF 2 की वजह से, ग्रेटनेस अहमद खान की वजह से। नहीं तो हीरोपंती 2, बागी 3 ये सब कौन देता हमको। ऐसे गेम के कंट्रोलर से हार्ट अटैक आते हुए पहली बार देखा था ना। ये किसी को याद नहीं होगा, बट इतनी हंसी आई थी मेरे को। इतनी कंसोल हैक करके हार्ट अटैक दिया था भाई। बच्चा खेल रहा है आगे, वहां पे पीछे बाप नॉक हो गया यार उसका। चलो यार, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ फॉर्मूला, सिनेमाटोग्राफी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े भारी भारी आरी के कैमरास, रेड के कैमरास, ड्रोन शॉट्स, ये सब से भाई क्वालिटी को इतना परफेक्ट कर लिया है ना, वीडियो क्वालिटी, कि हमको लगता है भाई दैट इज बेटर सिनेमाटोग्राफी। ड्रोन शॉट से तो भाई इससे बहुत बड़ा चीट तो कोई है ही नहीं सिनेमाटोग्राफी। ऊपर से दिखा दो कुछ भी अच्छा लग जाएगा भाई। सैड पार्ट इज यार के हर चीज इतनी परफेक्टली लिट है, एंड दैट इज अ वेरी डिस्टोपियन थिंग टू से। पता है, इट फील्स लाइक भाई कहाँ आ गए हम, क्या देख रहे हैं हम भाई। एवरी पार्ट ऑफ द फ्रेम इज परफेक्टली लिट एंड देन दैट इज नॉट गुड सिनेमाटोग्राफी भाई। तुम वहां पे कुछ डिस्कवर ही नहीं कर सकते भाई। पहले लाइटिंग जब इम्परफेक्ट होती थी तो तुम देखते थे जाके यार कि ये पार्ट है फ्रेम का, ये पार्ट है। बजट कम होता था, अभी बजट बढ़ गया। और फिर मेनली पहले क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत सारी बार ऐसे लोग जो डायरेक्टर्स होते थे विजनरी, जैसे क्यूब्रिक, स्पीलबर्ग, वो कभी कभी प्लॉट बदल देते थे, क्या यहाँ पे ये कर दो अभी चेंज। आजकल तो प्लॉट का फर्क ही नहीं पड़ता उनको, जो लिखा हुआ है वही होगा, लाइटिंग पे ध्यान दो खाली। ये अच्छी लग रही है, ये शॉट कैसा है। एक्टर के स्किन का पोर ना दिख जाए ना, वो भी एकदम रिटच्ड पूरा,
टेक्निकलिटी में इतना घुस गए हैं भाई हम लोग, जो मेन एसेंस है फिल्म का, जो स्टोरी, वो उसको भूल गए हैं सब। इनफैक्ट यार 90s के बाद जो फिल्म की क्वालिटी है ना, अभी भी इट इज स्टिल प्रीटी मच अनपैरेलल्ड, आई वुड से। उससे बेटर जाने की हमको जरूरत थी नहीं, पता है। अब इस पॉइंट पे मतलब एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि यार एक्सेसिबिलिटी मिली तो फिर बहुत सारी पिक्चरें ऐसी बनी है भाई डिजिटल पे, जो फिल्म अगर होता तो शायद नहीं बनती लो बजट फिल्म मेकर्स के हाथ में। दैट इज अ फेयर पॉइंट, बट उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है भाई कि ऑलमोस्ट हर पिक्चर भाई या तो तुमको एक हॉरिजॉन्टल रील लगती है या तो तुमको म्यूजिक वीडियो लगती है। हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है तो फिर क्वालिटी कम हो जाती है। यूट्यूब में भी ऐसे ही है, फिल्मों में भी ऐसे ही है। Abundance has never gone well with creativity. बैडएस रवि कुमार को भाई मैं ऐसा फिल्म मानता हूँ कि जो कोई भी फिल्म पिछले साल में मुझे इतना एक्साइट नहीं कर पाई, वो उस फिल्म ने किया था भाई मेरे को लगता है हिमेश रेशमिया बिलियनियर बन जाएगा, पता है। वो जीनियस आदमी है भाई, वो डिजर्व भी करता है थोड़ा। नॉस्टैल्जिया पे मिल्क कर करके बंदे ने जो ब्रांड बना दिया ना अपनी। Super, fantastic, outstanding, mind-blowing, historic, unbeatable, fantabulous. Jai Mata Di, let's rock. I really loved your performance. ऑलमोस्ट हर एक कमर्शियल पिक्चर उसमें भाई कोई ना कोई तुम्हारा सेवियर या मसीहा बन के आएगा। एंड देन दिस इज व्हाई यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्वेट हिम टू गॉड, चाहे वो फिल्म वाला करे या चाहे उसके पीआर में हो जाए, चाहे तुम कर लो। एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी टायर्ड ऑफ, नॉट टुडे, 5 years ago, 5 साल पहले तक हमको इसको थक के इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था एज ऑडियंसेस, पता है। कैसे करते भाई रिजेक्ट? जो बड़े बड़े नाम ये सब बना रहे थे लोग, तो वो एक्टर देख के जाते हैं। मतलब देखो, साउथ इंडियन सिनेमा में जिसका ब्रांड है वो करे ये चीज। प्रभास को सलार में भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो उसको खाली ना यहाँ पे ऐसे वो सुदर्शन चक्र लेने की देर थी उसको भाई, बस सब उसको विष्णु ही समझ रहे थे। तुमको प्रोटैगनिस्ट को माचो दिखाना होता है, मैस्कुलिन दिखाना होता है, तो उसको भगवान बना दो। मैस्कुलिनिटी के और कोई ट्रेड्स है ही नहीं, है ना भाई। वो रवि कुमार ने दिखाए थे भाई। तू रवि कुमार बोला, मेरे को रवि किशन याद आ गया। यहाँ ईमानदारी चलत बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। ये भाई ये लाइन हमको आजकल के फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स को बोलनी चाहिए। कौन सी ऐसी फिल्म है बता जो ऑडियंस ने रिजेक्ट की हो, मतलब इतनी ऐसी बकवास वाली? बड़े ए लिस्टर की बेबी जॉन इज अ बिग वन। वो ए लिस्टर मैं तो वरुण धवन को नहीं गिनता। करो ना करो वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। ए लिस्टर देख कौन होते हैं? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की हाँ बहुत सारी रिजेक्ट हुई है अभी भाई। अक्षय कुमार का मैं बोलूं, उसकी करियर की ट्रेजेक्टरी इज बिल्ट ऑन हिट्स एंड फ्लॉप्स। वो उसका ब्रांड है भाई, वो उसकी करियर ट्रेजेक्टरी ऐसे 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 होती रहती है, कोई बात नहीं। ही डजंट केयर अबाउट के कौन सी पिक्चर चलती है कौन सी नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। पैसे चाहिए उसको साले को वाली। हाँ बोल सकते हैं। इन दैट स्पेस मैं ये सारे जब कॉन्वर्जेशन में ए लिस्टर्स आते हैं तो अजय देवगन का मैं टॉप पे रखता हूँ। मतलब तुम अंधों में काना राजा बोलो या जो बोलो यार, चुप साली। He has a passion for producing good films for audiences. वो दिखता है भाई, मतलब पिक्चर्स चलो अच्छी ना हो ठीक है, बट उसकी सिंसियरिटी अनमिसेबल होती है, मेरे को ऐसा लगता है। Science is the man. अभी मेन विलन की बात हो जानी चाहिए भाई, जिसने ये इंडस्ट्री को डुबाया है। किसने? मार्केटिंग ने। जहाँ पे उसको ऐसे फिल्म्स को बहुत लोगों तक पहुंचाना था, वहाँ पे जो मार्केटिंग वाले कर गए हैं ना भाई, वो बोलने लायक नहीं है। मतलब कोई भी पिक्चर भाई बनती है उसके पहले उसका गाना शूट होता है, वो गाना एडिट होके फिर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वायरल जाता है, पेड पीआर करवाते हैं तुम। फूड ब्लॉगर्स भाई गाने डाल रहे हैं, ठीक है, वड़ा पाव बन रहा है तो उस पे गाने लग रहे हैं, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। इस गाने का नाम मत लिया कर भाई। एक गैदरिंग में गया था तो वहाँ पे ऐसे एक बच्ची थी 6-7 साल की, उसने ये गाना लगाया कि ये अच्छा गाना है, मैं चलाती हूँ, और फिर उसको वर्ड बाय वर्ड याद था ये गाना। तो हाँ मैं तो भाई। देख के सोच रहा हूँ कि भाई उसकी जनरेशन जो है वो क्या ये ऐसे सब गाने पे बड़ी हो रही है। मतलब 6-7 जनरेशन है भाई। वो उठ पटांग गानों में भी जो हॉटेस्ट ट्रेंडिंग आइटम गर्ल है दूधिया, ये नॉट माय वर्ड, उसका है ना, मुन्नी बदनाम वाली का, अन्नू कपूर। कल मैंने वो क्लिप फिर से देखी, मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरे को भाई। आप गाना कोई भी गाइए, गाना समाप्त होगा वंदे मातरम के ऊपर। आप देखिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। ऐसा लगता है भाई बारिश हो जाएगी उसके गाने से, पता है। अरे भाई क्या मलार कर रहा है। वही लग रहा था। KRK ने जो हमारी एनलाइटनमेंट करी है उसमें बहुत सच है। आई पर्सनली बिलीव भाई कॉर्पोरेट बुकिंग्स इज सच अ बिग पार्ट ऑफ द मार्केटिंग बजट कि भाई तुम पहले दूसरे दिन पे अगर इन्फ्लेट नहीं कर रहे हो ना डिजिट्स, 200 करोड़ नहीं दिखाया तो नहीं चलेगी। ओपनिंग अगर 150 करोड़ नहीं है पिक्चर का फर्स्ट डे पे,
कोई नहीं देखेगा. दिस इज व्हाट फिल्म मेकर्स आर अफ्रेड ऑफ, पता है. एंड दैट इज व्हाई इतने सारे तुम स्पॉन्सर्स लेते हो, इतने सारे तुम. भाई जवान पिक्चर वाज लाइक अ 3-hour बिलबोर्ड. एंड आई बिलीव अभी जब मैंने रीवॉच की जवान, इट वाज लाइक ऐसे वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ गब्बर इज बैक. और गब्बर इज बैक इतनी मुझे पसंद आई थी बिकॉज इट वाज एन ऑनेस्ट फिल्म. चलो उस टाइम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट बुकिंग्स नहीं होती होगी. खतरनाक थी भाई. हाँ. थिएटर में देखने गया था. हमारे परम पूजनीय करण जौहर ने खुद भी एडमिट कर दिया था कि जो हम मूवी के पोस्टर्स देखते हैं ना स्टार्स के साथ, स्टार पहले ही बन जाते हैं और फिर जो स्पॉट्स होते हैं वो बाद में अलॉट होते हैं. तो तू ऐसा कहना चाह रहा है राजीव मसंद का करियर नकली है? नहीं भाई, मैं राजीव मनपसंद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. उनके अगेंस्ट में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा. नो कमेंट्स. और ये पिंक विला और ये सब की क्या औकात है भाई? स्टार देते रहते हैं और जगह. वो एजेंसी है भाई, फैशन एजेंसी. अरे ये सब करते हैं ना, ये गॉसिप वाले हैं ये लोग. फैक्ट इज कि ये सारे मीडिया आउटलेट्स हर चीज वो कर रहे हैं जिससे पैसा आता है. अभी तो रेट कार्ड लीक हो गया था ना इनका कि अगर तुमको पिंक विला में आर्टिकल लिखवाना है तो इतना पड़ेगा, हंगामा में लिखवाना है तो इतना पड़ेगा. गाने जो आजकल आते हैं अनफॉर्चुनेटली भाई वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट हो गए हैं. हर गाने की सेम बीट्स लगती है मुझे. तो एक में ड्रम ज्यादा डाल दिया, एक में थोड़ा बेस बढ़ा दिया, क्योंकि को बेस पसंद है. वो चाहते हैं कि सेम ही गाने सुन सुन के भाई तुम थोड़ा हिप्नोटाइज हो जाओ और फिर वो ही गाने बार बार सुनते रहो. जो लॉजिक भाई रील्स पे चलता है ना कि रील्स तुमको पसंद नहीं है फिर भी तुम स्क्रॉल करना छोड़ते नहीं हो, यही सेम लॉजिक से भाई गानों को भी डिजाइन करते हैं आजकल के. भाई लगना चाहिए यार, सुनना बंद ना हो बस गाने को. तो अब भाई हम लोग आ चुके हैं फाइनल चैप्टर पे. बताओ भाई सुहास, क्या सोल्यूशन है इसका? नाउ व्हाट टू डू? ऑडियंस जब तक अंदर से नहीं बदलेगी, उनके मन में जब तक ऐसे अच्छे कंटेंट, अच्छे स्टोरी की चाह नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हुआ. और मेरे हिसाब से तो ये जब इंस्टाग्राम का खात्मा जब होगा तभी पॉसिबल है. इंस्टाग्राम भाई मेरे को लगता है ये सब मीडियम है. हमको एक्चुअली यू आर फीडिंग अस सो मच बुलशिट कि भाई हमारा टेस्ट तुम इवॉल्व होने ही नहीं दे रहे हो. हर फील्ड में ऐसा हो गया भाई. अभी तू कंटेंट ले ले, फिल्म ले ले, क्रिकेट ले ले, ओवरलोड हो रहा है हर चीज का. Exactly. तो इतना ओवरलोड जब होगा तब कोई इवॉल्व कैसे होगा? मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड कब रिवर्स होगा, अबंडेंस का, ओवरलोड का. बिकॉज ये तो भाई अभी तुमको लग रहा है कि यार चलो तुम्हारे प्रॉफिट स्टैकअप हो रहे हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद पीपल वॉलंटरीली सोशल मीडिया क्विट कर देंगे, मेरे को तो लगता है. हॉलीवुड में तो हो ही गया है स्टार्ट. जो अभी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं वो बोलते हैं हमारा तो इंस्टाग्राम है ही नहीं. हम इंडस्ट्री के खिलाफ जाके ये बंद रख रहे हैं अभी. ऑडियंसेस शुड चेंज देयर टेस्ट और इवॉल्व देयर टेस्ट, बट वो पता है आज के टाइम्स में बहुत मुश्किल है भाई. द इजी कंटेंट टू कंज्यूम इज द डम्बेस्ट. अब भाई देख, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको देखा जाए तो जो भी इजी रास्ता होगा दिमाग हमारा वही चूज करता है. अभी जो हार्ड टू गेट इनटू फिल्म्स है, जैसे बहुत पुराना एग्जांपल है स्वदेश, तो वो नहीं चली. हाँ. क्योंकि वो थोड़ी आर्टिस्टिक है, म्यूजिक कम है उसमें. यार बट मेरा कहना तो ये नहीं है कि तुम मसाला फिल्म्स को आर्ट बनाओ. धुरंधर इज अ वेरी बिग एग्जांपल कि हाउ मसाला फिल्म्स कैन बी वेरी एंटरटेनिंग. मैं तो अगेंस्ट हुई नहीं भाई. आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पॉपकॉर्न मसाला फिल्म्स. वर्टिकल वीडियो ने ऐसा गेम बदल के रख दिया ना, मतलब घी खत्म कर दिया भाई उसने एकदम. यार आई फील द ओनली वे आउट इज द हार्ड वन, जहां पे तुम रियलाइज करो कि हाउ नॉट जस्ट कंटेंट फ्रॉम फिल्म्स, अ लॉट ऑफ द कंटेंट दैट वी कंज्यूम दीस डेज इज वेरी अनइंटेंशनल. पता है, चाहे फिल्म हो, चाहे तुम्हारी रील्स हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो, कुछ भी हो. सेकंड स्क्रीन वर्दी भी चाहिए ना नेटफ्लिक्स फॉलो को. तो जब तक वो बंद नहीं होगा भाई तब तक कुछ नहीं होगा. अभी भाई बहुत सारे लोग आगे आए थे स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देख के, तो वो बोलते हैं कि भाई कुछ लोग होंगे, मतलब 100 में से 3 लोग ऐसे देखते होंगे फोन. मुझे तो स्टोरी देखनी है भाई, मेरी क्या गलती है? और अब तो नेटफ्लिक्स भाई शायद वार्नर ब्रदर्स भी खरीद लेगा. भाई ये वीडियो एडिट होते होते डील हो ना जाए. इसी बात पे एक गर्मा गर्म मौत हो जाए. लोगों को पता है यार कि नेटफ्लिक्स ऐसा हाउस होल्ड नेम बन गया है ना कि मतलब जैसे तुम स्क्रीन सेवर चलाते हो, कुछ लोग उसकी जगह नेटफ्लिक्स चालू रखते हैं. मैंने जनरली लोगों को देखा है आईपैड पे ईयरफोन्स लगा के टीवी शो चला रहे हैं और नीचे नोट्स बना रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब अपना काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और हर 2 मिनट में उनकी नजर ऊपर जा रही है आईपैड पे कि ये भी देख लूं थोड़ा. हाँ, बाकी ऑडियो सुनने से चल जाएगा काम. सिनेमेटोग्राफर की भाई सारे एफर्ट, एडिटर का सारा एफर्ट, फिल्म मेकर का सारा एफर्ट, सबकी तौहीन है भाई ये. उनकी तो भाई ऐसी बैंड बजा के रखते हैं ये लोग के इस तारीख को चाहिए 4-5 चेंजेस के साथ. वो सोता हो या नहीं सोता हो, रात को उल्लू बन के
बैठ, पर मेरे को तो चाहिए। भाई जो चीज वॉर 2 के साथ हुई, जिसको पब्लिक ने इतना ओपनली रिजेक्ट किया, हॉरिबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हॉरिबल फिल्म मेकिंग, एवरीथिंग, ठीक है, टॉप टू बॉटम, जिस तरीके से पब्लिक ने उसको रिजेक्ट किया, उस तरीके से मेरे ख्याल से साल के 10 में से 9 ब्लॉकबस्टर्स वैसे रिजेक्ट होने चाहिए। तब इन लोगों को बुद्धि आएगी भाई। अभी बॉर्डर 2 आने वाली है दोस्तों, उसको भी कर देना ऐसा। मतलब वाइल वी आर नॉट वॉचिंग फिल्म्स, उनको पता है हम कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि फेमिलियरिटी वहां भी मेंटेन करो यार, कचरा ही दिखाओ फिर इन लोग को। हॉलीवुड से भाई तुम उसका पूरा का पूरा स्टाइल चुरा लो, सिनेमाटोग्राफी चुरा लो, उनकी जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है सब चुरा लो। एंड ऑफ द डे तुमको पता है कि इंडियन ऑडियंस आएगी पिक्चर देखने। द सब्सटेंस हैज टू बी इंडियन, कहानी इंडियन होनी चाहिए भाई, वो तुम नहीं चुरा सकते। एंड दिस इज वेयर वी स्ट्रगल द मोस्ट। इतने थिन लाइन पे ना वो रस्सी का खेल होता है ना, पब्लिक वैसे लटक रही होती है, और वो लटकी हुई क्यों है, बैलेंस्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द पुअर जोक्स, बिकॉज ऑफ सम एक्शन सीक्वेंसेस, बिकॉज ऑफ स्लो मोशन, बिकॉज ऑफ आइटम नंबर्स, ये सबसे टिकी हुई है। थामा में 3 आइटम नंबर थे भाई। एक एवरेज इंडियन मूवी गोअर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होता है? कमर्शियल सिनेमा। कमर्शियल सिनेमा क्या होता है? ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर क्या होता है? अरे ब्लॉकबस्टर मतलब वही एक्शन, कॉमेडी, एडल्ट जोक्स, वायरल सॉन्ग्स, आइटम नंबर्स। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही हो तो वो क्या बताएगा? अरे सब कुछ धंधा हो गया है बॉस, इसको जल्दी कंट्रोल में अगर नहीं लाया तो होगा तुम्हारा ही लॉस। कैन यू हियर द साइलेंस? ओए साले, आजा 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 आजा। मैथ्स लिया था ना तूने? 5A + 5B कितना होता है बता? 2A भी बन जाता है, वो कहाँ जाता है, वो बता पहले। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी, फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी,